कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो नई भर्ती आई है 1015 पदों की, उसी के साथ ये भर्ती होगी और ये पद उसमें जोड़े जाएंगे। कोर्ट ने और कहा है कि इसमें जो आरपीएससी ने खामियां रखी और इसमें जो भी खराब हुआ, कोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया है और यह मामला, इसमें एक स्वतः संज्ञान आरपीएससी वाले एंगल पे लिया गया है और इसको डीबी रेफर कर दिया गया है। इसकी सुनवाई अब जो पीआईएल की जो स्वतः संज्ञान लिया है उसको चीफ जस्टिस अब अलॉट करेंगे डबल बेंच में। बाकी कोर्ट ने स्पष्ट भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी बहुत बड़ी संलिप्तता थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 आरपीएससी मेंबर्स की संलिप्तता थी। तत्कालीन जो चेयरमैन थे उनके घर पे बाबूलाल कटारा और अमराम राय का गए थे कुछ बच्चों को फेवर करने के लिए। कोर्ट ने कहा है कि उनकी भी संलिप्तता है और पूरे प्रदेश में इसका प्रचार हुआ था और पूरे प्रदेश में पेपर फैला था। ब्लूटूथ गैंग को भी पेपर गया था। कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान की जनता को देखते हुए और इसके लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये भर्ती बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकती और पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया है और 17/7 को जो नया विज्ञापन आया है उसके साथ इसके पद जोड़ने के निर्देश दिए हैं और नई भर्ती होगी। जो 2021 वाले थे वो उस पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे और इन पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे। जिनका आयु निकल गया है वो भी, हाँ जी, ये पद उसमें जुड़ जाएंगे। जो 1015 पद थे उसमें 859 पोस्ट जुड़ जाएगी और सभी को उन पद के लिए शामिल करा जाएगा। 2021 वाले भी थे उनको भी उसमें जोड़ लिया जाएगा। आरपीएससी को लेकर भी टिप्पणियां की है। आरपीएससी को लेकर विस्तृत टिप्पणियां हुई है और उस पर सुमोटो भी लिया है। सुमोटो का होता है कि स्वतः संज्ञान, और उसमें जो आरपीएससी पे एसआईटी ने टिप्पणियां करी थी उनको नोट करा गया है और आरपीएससी को कैसे इम्प्रूव करा जाए और उस पर क्या क्या कर सकते हैं उस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। वो स्वतः संज्ञान लेके मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, फिर वो ऑनरेबल डिवीजन बेंच पे जाएगा, फिर वहाँ पे उसका सुमोटो का केस चलेगा। जो लोग अरेस्ट के लिए कुछ कहा गया है, जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे पैसे की रिकवरी होगी और जो लोग अभी अरेस्ट नहीं है उनके लिए भी भर्ती रद्द है। उनके खिलाफ कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जनहित को देखते हुए इस भर्ती को रद्द करा है। ये बिल्कुल बात सही है कि इसमें कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सही हैं, हमारी भी उनके साथ भावनाएं हैं, लेकिन जनहित का मुद्दा था, पब्लिक इंटरेस्ट का था। एक भी अगर थानेदार गलत लगता है, कोर्ट ने कहा है वो गलत होगा। और कोर्ट ने बैसाखी भट्टाचार्य बंगाल भर्ती का रेफरेंस दिया है और कहा है कि ये मामला कहीं भी नहीं टिक सकता और एक तरीके से ये बहुत दूषित भर्ती है। हर तरीके से 3 तरीके से इसमें पेपर लीक हुआ। एक आरपीएससी दो मेंबर्स ने पेपर लीक करा, फिर डमी कैंडिडेट्स बड़ी मात्रा में बैठाए गए और फिर इसमें जगदीश बिश्नोई गैंग और जो अन्य गैंग है। और कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रतिकरण करना असंभव है क्योंकि कई 12 आरोपी ऐसे हैं। एक आरोपी तो जिस पे 5 लाख का इनाम है जो विदेश भागा हुआ है। 11 अलग अलग आरोपी हैं जिनके खिलाफ अलग अलग इनाम है और इसके खिलाफ 82 ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ अभी अनुसंधान किया जाना है। आरपीएससी के किन किन लोगों की संलिप्तता बताइए। आरपीएससी में रामूराम राय का और बाबूलाल कटारा के खिलाफ, शायद मैं अगर गलत भी हो सकता हूं, लेकिन 4 तो पक्का है, इसके अलावा 6 भी हो सकते हैं। लेकिन कहा है कि उनके घर गए थे ये लोग और इंटरव्यू में फेवर करने के लिए कहा था और उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। कोई टिप्पणी नहीं करता तो उसका मतलब यस ही होता है। तो कोर्ट ने बोला कि संलिप्तता है, इस बारे में भी जांच करी जानी चाहिए और कोर्ट ने पूरी निर्देश दिए हैं कि इसमें घोर अनुसंधान की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये केवल याचिकाकर्ताओं की जीत नहीं है, ये जो राजस्थान के बेरोजगार हैं 8 लाख लोग जो जिसमें इन्होंने आवेदन करा था, ये उन सभी की जीत है। और इसमें मेरे को लगता है पूरे राजस्थान के जनता की जीत है क्योंकि जनता को ही रेगुलेट करते हैं पुलिस वाले और बहुत बड़ा निर्णय है। मैं माननीय न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके लिए बड़ा इमोशनल ये था। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ और हमारी जीत हुई है बेरोजगारों की। बधाई सर। चाणक्य न्यूज इंडिया आपनो राजस्थान अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।